हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। सो स्टूडेंट्स, अगर आप नबार्ड ग्रेड के लिए प्रिपेयर करें तो इस वक्त आपके दिमाग में ऐसे बहुत से डाउट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होंगे, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनको लेकर के आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे कि इस एग्जाम में तो एग्रीकल्चर वालों का एज होता है, या इस एग्जाम के अंदर अगर मेरे पास गैप ईयर्स हैं तो शायद इंटरव्यू में मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से अपने आप को जस्टिफाई ना कर पाऊँ, मेरे पास तो कोई वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरा भला क्या इंप्रेशन होगा। यूपीएससी वालों को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आदत होती है तो उनको डिस्क्रिप्टिव में एज मिल जाएगी। ऐसे बहुत से सेल्फ डाउट्स होंगे, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनको लेकर के आप अपने आप को अंडरमाइन कर रहे होगे इस वक्त। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आपके ये जितने भी डाउट्स हैं, और जो होना बिल्कुल जायज भी है, इन सारे डाउट्स को हम लोग एड्रेस करेंगे। इन सारे डाउट्स को देखेंगे कि ये डाउट्स कितने वैलिड हैं भी या नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर इनका क्या किया जा सकता है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर जो है इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? तो जो हमारे 2024 एग्जाम के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफाइल को एनालाइज करके कि किस तरह के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जिससे पहले कि हम ये डिस्कशन शुरू करें, तो अगर आपने अपनी नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट की है तो ऐसे बहुत सी चीजें होंगी, ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी आपको जरूरत होगी नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम को लेकर के। सो आई वुड सजेस्ट यू कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस गाइड बुक की लिंक मिल जाएगी। इस गाइड बुक को डाउनलोड करके आप नबार्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम स्टार्ट करने से पहले या एग्जाम के टाइम चाहिए होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। So I would suggest you that do download this guidebook to make your preparation more easy and well informed, right? So on that note, let's start with our today's discussion. तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एनालिसिस है, तो इस बार 50 वैकेंसीज आई थी, लेकिन जो डेटा मेरे पास है वो अराउंड 40 स्टूडेंट्स का है who are associated with EduTap in one way or the other. ठीक है, तो इन 40 स्टूडेंट्स का ये डेटा है जो मैं जिसके बेसिस पे आज हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि जो रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स हो उनकी स्टोरी कुछ और बात कहती हो, बट स्टिल आज की जो भी डिस्कशन होगी वो इन्हीं 40 स्टूडेंट्स के डेटा के बेसिस पे होगी। चलिए, सबसे पहले बात आती है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड की। तो जब भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का सवाल उठता है ना, तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें ज्यादा एज मिलती है। तो जो मैंने 40 स्टूडेंट्स का डेटा एनालाइज किया, उसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो बीई और बीटेक बैकग्राउंड से थे, रादर देन बीइंग फ्रॉम द बीएससी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। और जो यहाँ पर मैंने बीएससी लिखा भी है ना, तो बीएससी का मतलब सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है। ये डेटा उस सेंस के अंदर थोड़ा सा रॉ है कि बीएससी एग्रीकल्चर है, क्योंकि आज ही मैंने एक स्टूडेंट को इंटरव्यू किया है, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट को, एंड ही हैज डन बीएससी इकोनॉमिक्स। तो बीएससी कैन बी इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट अगर चलिए हम मान के भी चलते हैं, इसमें से अगर हमने 2-3 स्टूडेंट्स को भी निकाल लिया तो अराउंड 5 to 6 स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है। ठीक है, उसके अलावा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन से दे आर मेजरली फ्रॉम द बीटेक बैकग्राउंड आउट ऑफ दीज 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स द रियलिटी, बिकॉज वी एज अ कंट्री वी आर प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ इंजीनियर्स। तो कहीं ना कहीं हमें इंजीनियर्स हर एग्जाम के अंदर, बी इट नबार्ड, बी इट आरबीआई और बी इट यूपीएससी, ज्यादा जो सिलेक्शंस होते हैं वो हमें इंजीनियर्स के होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बट एक शॉकिंग चीज यहाँ पर है कि अगेन जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन है इट इज फ्रॉम द एमएससी बैकग्राउंड। और अगेन ये जो एमएससी है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के टाइम पे बायोडेटा रिव्यू सेशंस भी लिए थे, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एमएससी इन एग्रीकल्चर किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर जो था वो हायर था। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखें तो एमए वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अराउंड 2। देयर वर सम स्टूडेंट्स who have completed their PhD, around 3 students were there, and there were other students who have done some other course. ठीक है, तो यस, यहाँ पर दो चीजें हमें निकल कर आती हैं कि दोज ऑफ यू हु हैव नॉट डन द एग्रीकल्चर, हु आर नॉट फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, they too can get a chance in this organization to be selected as a NABARD grade A officer. It is very much possible because we have seen it through the data. And yes, if you are from the agriculture background, you obviously have an edge. Not in terms that the NABARD as an organization, they prefer the students from the agriculture background, but your knowledge in the ARD subject, your experience through the RAWA internship, so all of that cumulatively somewhere help you in this examination. Otherwise ऐसा नहीं है कि अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है इस एग्जाम में। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं गैप ईयर्स की। अब गैप ईयर जो है इंटरव्यू के अंदर सबकी जो सबसे बड़ी दुखती रग मैंने देखी है, जितने भी मैंने जो रिव्यू सेशन थे, बायोडेटा रिव्यू सेशंस जो मैंने लिए थे, अधिकतर स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ गैप ईयर था और वो लोग इस गैप ईयर को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे। हर एक स्टूडेंट जिसका गैप ईयर था उसको यही डाउट था कि मैम मैं इन्हें कैसे जस्टिफाई करूं, ये जब इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड कि गैप ईयर देखने में थोड़ा एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो हो सकता है, बट सी व्हाट द डेटा स्पीक्स अबाउट इट। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, जो 40 स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास है, सिर्फ 11 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कोई गैप ईयर नहीं था। अदरवाइज आउट ऑफ दोज 40 स्टूडेंट्स अराउंड 30 स्टूडेंट्स वर 29 स्टूडेंट्स वर सच जिनका कोई ना कोई गैप ईयर जरूर था। ठीक है, इनफैक्ट 5 स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनका गैप ईयर मोर देन 5 इयर्स है। तो गैप ईयर होना तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप उसे जस्टिफाई कर सको, बिकॉज इट माइट बी केस कि आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, आपका नहीं एग्जाम क्लियर हुआ और उसके बाद में आपने जो है नाबार्ड की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो जो ईयर्स थे दे वर नॉट द ईयर्स वेस्टेड, दे वर द ईयर्स विच यू हैव इन्वेस्टेड। ठीक है, जो भी आपने प्रिपरेशन करी है उसने कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में, आपकी नॉलेज में एक बहुत ज्यादा इजाफा किया है। ठीक है, और वही चीज आपको इंटरव्यू में जस्टिफाई करनी है। अगर आप ठीक से उस चीज को जस्टिफाई करते हैं इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, इन अ गुड इनफ मैनर, इन अ मोर रैशनलाइज्ड मैनर, तो गैप ईयर्स इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, गैप ईयर्स के साथ भी बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो एक अगला क्वेश्चन या एक अगला डाउट जो दिमाग में आता है ना, वो ये आता है कि किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर कौन से और एग्जाम्स हैं जिन्हें हम ज्यादा या फिर कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके साथ हम नाबार्ड ग्रेडी की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है सिलेक्शंस वो है रेगुलेटरी बॉडीज के, और ये बट नेचुरल है ऐसा करना। अगर हम आरबीआई के साथ देखें तो आरबीआई और नाबार्ड का 80% सिलेबस जो है वो सेम है। तो जो बच्चा आरबीआई के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए बट नेचुरल है कि वो नाबार्ड की भी तैयारी करेगा। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करे, बट सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में नाबार्ड को भी एज एन ऑप्शन रख लेना, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि 80% सिलेबस का ओवरलैप यहाँ पर है। ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडीज के स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा नाबार्ड को मतलब एक एज अ बैकअप ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, या वो नाबार्ड के साथ अपनी रेगुलेटरी बॉडीज की जो प्रिपरेशन है उसको देखते हैं। उसके बाद में आते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स। यस, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का भी हमें एक बहुत मेजर चंक होता है जो इस एग्जाम में देखने को मिलता है इन द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसका भी रीजन यही है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने प्रिपरेशन करी होती है, ठीक है, बी इट करंट अफेयर्स, बी इट एग्रीकल्चर। तो मैं मानती हूँ कि एग्रीकल्चर उतना टेक्निकल यूपीएससी में नहीं पूछा जाता जितना नाबार्ड में पूछा जाता है, बट स्टिल डिस्क्रिप्टिव में उनके पास एक एज होती है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एक एज होती है, और एआरडी कुछ इतना टेक्निकल नहीं होता कि जो आप अलग से पढ़कर प्रिपेयर ना कर सकें। आज जिनकी मैं एक सक्सेस स्टोरी है, अभी अपलोड भी हो जाएगी वो, तो कुछ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद में उन्होंने शिफ्ट किया है नाबार्ड की तरफ। ठीक है, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप एसबीआई या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए भी बैंकिंग जो बैंकिंग सेक्टर से हैं उनके लिए भी नाबार्ड जो है एक बहुत ही फिजिबल ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स येस ऑफ कोर्स थोड़े से एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, क्योंकि जो रूटीन हमारे बैंकिंग वाले करंट अफेयर्स है उनसे यहाँ काम नहीं चलता। एग्रीकल्चर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर जो आपका कोर एग्जाम है, अगर वहां पर आपको 2-3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, और आपका वो एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम कि आप उसी सिलेबस से मिलते जुलते किसी और एग्जाम को टारगेट कर लें। और बैंकिंग, यूपीएससी, रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई, इन सबके केसेस में नाबार्ड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और ये हमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का डेटा भी बता रहा है कि आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन है उसके अलावा भी जो है चीजों को लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के। अगेन जो इंटरव्यू स्टेज होती है वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम हमारे पास तो कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हमारा इंप्रेशन पड़ेगा या इंटरव्यू बोर्ड हमें किस तरीके से देखेगा, किस तरीके से हमें जज किया जाएगा। ठीक है, तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर हम इस साल के इस डेटा को देखते हैं तो देयर वर अराउंड 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ दोस 40 स्टूडेंट्स जिनका डेटा हमारे पास है, 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, जिन्होंने एज अ फ्रेशर ही इस एग्जाम के अंदर वो बैठे थे, इस इंटरव्यू में वो बैठे थे। ठीक है, बट फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। सो देयर वर अराउंड 25 स्टूडेंट्स विद नो वर्क एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर। ठीक है, और
अगर मैं ये देखूं कि क्या जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस होता है या जो जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं, सो येस देयर वर पीपल विद मोर देन 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हु हैव आल्सो बीन सिलेक्टेड। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप उस चीज को अगेन जस्टिफाई कर सकें, रैशनलाइज कर सकें। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगी, वो ये कि भले ही आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन अगर आप नाबार्ड के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, देन ट्राई प्रिपेयरिंग सर्टेन ट्राई डूइंग सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज। अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन पे या जैब का जो सर्टिफिकेट होता है, तो अगर बैंकिंग से रिलेटेड या फिर रीफाइनेंस से रिलेटेड जिन डोमेन्स में मेजरली नाबार्ड काम करता है या जो आपके बैकग्राउंड से, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड है, वहां से रिलेटेड अगर आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकें, सो दैट वुड बी वेरी ग्रेट। उसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा और वो आपके इंटरव्यू में एज एन एडेड एडवांटेज काम कर सकता है। ठीक है, सो दैट वाज जस्ट एन इनपुट फ्रॉम माय साइड, बट हम देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था बट फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। चलिए आगे बात करते हैं कि नंबर ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए अटेम्प्ट्स, जो हमारे सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं। तो देखिए ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, देयर वर 8 स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। उसके बाद में मेजरली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, दे हैव टेकन 2 अटेम्प्ट्स और 3 अटेम्प्ट्स, 2 या 3 अटेम्प्ट्स अक्सर इस एग्जाम को क्लियर करने में लग जाते हैं। सो दिस शोज देयर परसिवियरेंस ऑल्सो। और अगेन स्टूडेंट्स, ये जो जिनका सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है, इसमें से मोस्टली एस्पिरेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ एग्जाम को देखने के लिए या एग्जाम का नेचर देखने के लिए दे दिए थे, दे वर नॉट अटेम्प्टिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वेरी सीरियस मैनर। तो ये भी एक केस हो सकता है, लेकिन मेजरली स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है उन्होंने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। बट अगेन यहाँ पर इस बात को कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि चलो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है या हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो हम उसे लाइटली लें, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में तो हो ही जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो उसे पूरी सीरियसनेस के साथ दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास अभी 5 महीने ही रह गए हैं या 6 महीने ही रह गए हैं, तो क्या मेरा होगा या नहीं होगा, तो चलो इस अटेम्प्ट को तो मैं ऐसे ही दे लेती हूँ, अगला अटेम्प्ट सीरियसली दूंगी। नो, प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। अगर आप 1 महीने की भी तैयारी कर रहे हो ना इस अटेम्प्ट को देने के लिए, तो आप ऐसे ही दो कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, अदरवाइज तो साल दर साल बीतते जाएंगे और वो सीरियसनेस कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करनी है। सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट अगर आ जाता है, सो इवन दैट इज फाइन, दैट शोज योर परसिवियरेंस, बट योर टारगेट शुड बी टू क्लियर दिस एग्जाम एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए, तो ये स्टूडेंट्स वो कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ इनपुट्स थे जो हम हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के अगर प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें समझ में आते हैं। बट इस पूरी कहानी के पीछे या ये जो पूरी डिस्कशन हमने करी है, इसके पीछे एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो निकल कर आता है और जो इस पूरी स्टोरी को कंप्लीट करेगा, वो ये कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आपके गैप ईयर्स भी हो सकते हैं, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपका काम चल सकता है। सो यू कैन फॉल इनटू एनी रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन जो चीज ये इंश्योर करेगी कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो रहा है, इट इज द इंटेंट। किस इंटेंट के साथ आप तैयारी कर रहे हो। अगर तो आप टाइम पास कर रहे हो तो आप जॉब के साथ भी टाइम पास तैयारी कर सकते हो और आप पूरा फुल टाइम होके भी एक टाइम पास तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो भी आप एकदम हल्के में इस एग्जाम को लेकर के जा सकते हो, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी आप इस एग्जाम की बहुत लग के तैयारी कर सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटेंट। इफ यू हैव द राइट इंटेंट एंड इफ यू आर पुटिंग इन द राइट अमाउंट ऑफ द एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, देन लेट मी टेल यू कि आपका बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके गैप ईयर्स ये डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं होंगे आपके सिलेक्शन में, रादर आपका इंटेंट और आपका एफर्ट होगा जो कि डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, if you are preparing and you need any sort of help from our side, then there are 2 courses which we have launched for the NABARD exam, the NABARD grade A gold course and the NABARD grade A silver course. So you can have a look at these courses and you can have a guided preparation. You can do a guided preparation for this exam. So that was all which I wanted to discuss in this video. Thank you so much and I wish you all the very best for your preparation. Thank you so much.